हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम इतिहास के कालक्रम को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि जीके का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो इससे पूछे जा चुके हैं इस टॉपिक से और जिनके आने के चांसेस हैं आगे के एग्ज़ाम में, उन सारी चीज़ों को आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बाहर नहीं जाने वाला है। सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इतिहास के कालक्रम को डिस्कस करने की। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अतीत का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है और इतिहास के पिता हैं हेरोडोटस। यहाँ पर हम इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं: प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल वो है जिसमें हमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। आदि ऐतिहासिक काल वो है जिसमें हमें लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता। ऐतिहासिक काल वो है जिसमें लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और उसे पढ़ा भी जा सका है। तो जैसा कि आपने जाना कि प्रागैतिहासिक काल में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं और इस काल को 2 भागों में बांटा गया है: पाषाण युग और धातु युग, या आप कह सकते हैं पाषाण काल या धातु युग। तो पाषाण का मतलब होता है पत्थर, और पाषाण काल में मुख्यतः पत्थर के औजारों का यूज़ हुआ है। और भारत में सबसे पहले 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने इस सभ्यता की खोज की थी। और आप ये भी ध्यान रखिएगा कि भारतीय पुरातत्व का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम है। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। और पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल या प्राचीन पाषाण युग लगभग 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक का समय है। और इस काल में आग की खोज हुई थी और मानव जो था वो एकदम खाने की बस सोचता था, आदि मानव था। और मानव जीविका का जो आधार था वो केवल शिकार था। और यहाँ से जो औजार प्राप्त हुए हैं वो हैं कुल्हाड़ी और हस्तकुठार। और अगर हम बात करें कि पुरा पाषाण कालीन स्थलों की, यानी कि प्राचीन पाषाण युग में जो हमें कहाँ से इसके साक्ष्य मिले हैं, यानी कि पुरा पाषाण कालीन स्थल कौन कौन से हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। पुरा पाषाण कालीन स्थलों में पंजाब, जो कि पाकिस्तान साइड वाला है, वहाँ की सोहन घाटी, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश का बेलन घाटी, मध्य प्रदेश भोपाल का भीमबेटका, महाराष्ट्र का नेवासा और कश्मीर का पहलगांव, ये पुरा पाषाण कालीन स्थल में आ जाते हैं। अब हम बात करें मध्य पाषाण काल की, तो ये 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक का समय है। और इस काल में अंत्योष्टि कार्यक्रम स्टार्ट हो गया था, यानी कि जो अंतिम संस्कार होता है वो कार्यक्रम। और इस युग को माइक्रोलिथ एज भी कहा जाता है, क्योंकि इस काल में जो औजार हैं उनका आकार काफ़ी छोटा हो गया था। और औजार के रूप में यहाँ पर फलक, छेदनी और खुरचनी हमें यहाँ पर मिलती है। और यहाँ पर जो मनुष्य थे वो मुख्यतः आखेटक थे और पशुपालक थे। और यहाँ का सबसे पहला पालतू पशु कौन सा है अगर पूछा जाता है तो वो है कुत्ता, और दूसरा पालतू पशु बकरी। और बात करें मध्य पाषाण कालीन स्थल की, यानी कि ऐसे कौन कौन से स्थल हैं जहाँ पर मध्य पाषाण कालीन युग के साक्ष्य मिले हैं, तो वो हैं मध्य प्रदेश का आदमगढ़ और राजस्थान का बागौर। मध्य प्रदेश का आदमगढ़ और राजस्थान का बागौर। अब हम बात करते हैं नवपाषाण काल की, तो ये लगभग 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक का समय है। यहाँ पर जो मानव है स्थायी रूप से रहने लगा था, यानी कि किसी एक निश्चित जगह में रुक के रहने लगा था, यानी हम कह सकते हैं स्थायी आवास हो गए थे। पशुपालन करने लगा था, कृषि के साक्ष्य हमें मिले हैं, यानी इस काल में कृषि स्टार्ट हो गई थी। मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान साइड में है, वहाँ से हमें कृषि के साक्ष्य मिले हैं। और पहली खेती 7000 BC में सुलेमान किरथर पहाड़ी के मध्य जौ और गेहूँ की हमें प्राप्त हुई है। जौ पहली फसल है और गेहूँ और कपास की खेती के हमें नवपाषाण काल से प्रमाण मिले हैं। और फसल काटने के औजार भी यहाँ से मिले हैं और मनका और पहिया भी हमें इस काल में मिला है। तो आप ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि कौन से काल में कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई हैं, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि पहली खोज क्या थी, तो वो है आग। और पहली वैज्ञानिक खोज क्या है, तो वो है पहिया, जो कि हमें नवपाषाण काल से मिले हैं। और ऐसे कौन कौन से स्थल थे जहाँ से हमें नवपाषाण कालीन साक्ष्य मिले हैं, वो है उत्तर प्रदेश का कोल्डी हवा, जहाँ से हमें सबसे पहले चावल के साक्ष्य मिले हैं।
मतलब 700 ईसा पूर्व। और प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हमें चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। चिरांद बिहार में है जो, वहाँ से हमें हड्डियों के उपकरण मिले हैं। ब्रह्मगिरी पिकलीहल जो कि कर्नाटक में है, वहाँ से हमें बाजरा की खेती के साक्ष्य मिले हैं। बुर्ज होम आप ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि श्रीनगर में है। इंसानों के साथ पालतू पशु का जो समाधान होता है उसके साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ से हमें गर्त आवास भी मिले हैं बुर्ज होम से। और गुफराल से जो कि श्रीनगर में है, वहाँ से हमें कुम्हारों की गुफा, कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। अब हम बात करें धातु युग की, तो यहाँ पर मुख्यतः धातुओं के आधार पर विभाजित किया गया है। सबसे पहले तांबा का युग, यानी हम कह सकते हैं ताम्र युग, कांस्य युग और लौह युग। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मानवों द्वारा पहली धातु की खोज कौन सी थी, मतलब वो धातु कौन सी थी, तो आपको बताना है तांबा। और ताम्र युग में बेसिकली ग्रामीण संस्कृतियों का भी आगमन हो गया था। वो कौन कौन सी संस्कृति थी, आइए देखते हैं। आहट संस्कृति यहाँ पर सबसे पहली संस्कृति मानी जाती है, जो कि राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में थी। और कायथा संस्कृति चंबल नदी के क्षेत्र में थी। और रंगपुर संस्कृति गुजरात के तटीय क्षेत्र में थी। इसी तरह मालवा संस्कृति नर्मदा नदी के क्षेत्र में थी। और जोरवे संस्कृति एक सबसे बड़ा स्थल माना जाता है, जो कि महाराष्ट्र के दैमाबाद व इनाम गांव वाले क्षेत्र में थी। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती हैं। अब नेक्स्ट है कांस्य युग। कांस्य युग में हम हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन करते हैं, इसके लिए हम अलग से सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट है लौह युग। लौह युग में वैदिक संस्कृति आ जाती है, उसका भी हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। सो ये था हमारा इतिहास का कालक्रम। तो आइए एक बार और रिकैप कर लेते हैं, हमने आज क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने देखा कि इतिहास के कालक्रम को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, प्रागैतिहासिक, आद्यैतिहासिक और ऐतिहासिक। फिर हमने देखा कि कौन कौन से काल में क्या क्या विशेषता है, और प्रागैतिहासिक काल को अगेन 2 पार्ट्स में विभाजित किया था, और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो हमने डिटेल से स्टडी किया। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, जो कि पाषाण युग में आ जाते हैं। धातु युग में हमने देखा ताम्र युग, कांस्य युग और लोहा युग। कांस्य युग और लौह युग के बारे में हम आगे की वीडियोस में स्टडी करेंगे। फिर हमने पाषाण काल में पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण को हमने डिटेल में देखा। पुरा पाषाण काल में पत्थर के औजारों का यूज़ हुआ था, और इसकी जो खोज है रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की थी 1863 में। पुरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी। आदि मानव था, मानव जीविका का आधार शिकार था। औजार में कुल्हाड़ी, हस्त कुठार मिले, और हमने उसके स्थलों की भी चर्चा की। फिर हमने देखा मध्य पाषाण काल, उसमें अंत्येष्टि कार्यक्रम स्टार्ट हो गया था। माइक्रोलिथ एज कहा जाता है। औजार के रूप में फलक छेदनी खुरचनी हमें मिली। आकेटक और पशुपालक थे यहाँ के लोग। सबसे पहला पालतू पशु कुत्ता है। और मध्य पाषाण काल के हमने स्थल देखे, आदमगढ़ और बागौर। फिर आता है हमारा नवपाषाण काल। तो इस काल में हमें गर्तावास मिले हैं, स्थायी आवास मिले हैं, पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, कृषि के साक्ष्य मिले हैं, पहिए की खोज हुई है, फसल काटने के औजार मिले हैं, जौ सबसे पहली फसल है। और नवपाषाणकालीन स्थलों की बात करें तो ये सारे स्थल आप देख सकते हैं। कोल्डी हवा, प्रयागराज, चिरांद, ब्रह्मगिरी, पिकलीहल, बुर्ज होम और गुफराल। तो इसकी आप स्पेलिंग पर मत जाइएगा, आप बेसिकली वॉइस पर फोकस करिएगा। सो इस तरह से हमने इतिहास के कालक्रम की सारी चीज़ों को देखा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखा, जो कि एग्ज़ाम के लिए हैं ही इम्पॉर्टेंट। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।